कॉलेज में एडमिशन होते के साथ जो एक्साइटमेंट होती है स्टूडेंट्स में, भैया अब कॉलेज में एडमिशन हो रहा है तो कुछ कपड़े खरीद लेता हूँ, कुछ हॉस्टल के लिए सामान बनवा लेता हूँ। बट सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स। एंड वो स्टूडेंट्स को तब याद आता है जब कॉलेज में जाने के बाद कभी ये डॉक्यूमेंट कभी वो डॉक्यूमेंट, अब तत्काल रूप से कहाँ से लेकर आओगे। खासकर जब अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो, घर से काफी दूर, उस समय अगर कोई जेरोक्स कॉपी मांगा गया तब तो ठीक है, घर पे एक कॉल लगाया एंड उसका एक फोटो मंगवाया एंड प्रिंट कर लिया। लेकिन अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, कहां से लेकर आओगे। तो आज के इस वीडियो में ऐसे ही किसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कॉलेज में आए दिन, चाहे आपके एडमिशन के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, स्कॉलरशिप के लिए हो सकते हैं, बैंक अकाउंट जब स्टूडेंट के नाम का खुलवाना अगर आपको पड़ सकता है, या फिर किसी मेडिकल रीजन से, किसी भी डिफरेंट अदर पर्पज से जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं, सारे ऐसे हम डॉक्यूमेंट्स कवर करेंगे। और कुछ ऐसी जरूरी बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आगे चल के आप अपना कॉलेज लाइफ एंजॉय कर सको, कॉलेज के ऊपर ध्यान दे सको, डॉक्यूमेंट्स के पीछे आपको इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझ लेते हैं। जो जस्ट अभी आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन आपका कंफर्म हो चुका, आपने फी पे कर दिया, लेकिन जब कॉलेज में जाओगे आपका एडमिशन कंफर्मेशन के लिए अभी तो आपने ऑनलाइन कुछ डॉक्यूमेंट्स शो कर दिए होंगे, उसके बाद फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ 3 तरीकों की चीज़ों के बारे में याद रखो। 3 तरीके मतलब भैया, सबसे पहले आप कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखो। उस ओरिजिनल के आप कुछ फोटोकॉपीज़ रखो। इसे आप एक कैटेगरी में रखो, इसका एक आप फाइल फ़ोल्डर खरीद लो, उसके अंदर 2 कंपार्टमेंट्स होंगे, इस एक में आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लो और एक में आप फोटोकॉपीज़। हर एक डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट के मिनिमम 3 से 4 कॉपीज़ ज़ेरॉक्स करा के रख लो। हाँ, आपके घर के पास होगा, आप जहाँ पे हॉस्टल में भी रह रहे हो, तो कहीं ज़ेरॉक्स शॉप होगा। लेकिन अभी कई बार होता है ना कि रात में कई बार किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ गई, या फिर तुरंत अभी ज़रूरत पड़ी है। हमारे पास अभी हॉस्टल में कुछ सबमिट करना है, अभी अगर हमारे पास कॉपी है तो हमने तुरंत दे दिया। वरना यार आलस में स्टूडेंट्स डूबे हुए होते हैं। हमें लगता है बगल में है, ज़ेरॉक्स करा लेंगे, लेकिन इतने सारे स्टूडेंट आलस में डूबे पड़े रहते हैं कि पता है पास में, लेकिन आज नहीं कल करा लेंगे, कल नहीं परसों करा लेंगे, एंड ऐसे डेडलाइन तक पहुंचोगे, उस दिन अगर किसी अर्जेंट काम में हो, फंसे हुए हो, वो डॉक्यूमेंट फिर रह जाता है। कई बार स्टूडेंट्स तब अटकते हैं जब चीजें पास में हो। तो उसके भरोसे मत बैठो, हर डॉक्यूमेंट के 3 से 4 कॉपीज बनाओ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ में रखो, एंड ये सारी चीजें एक फाइल फोल्डर में रखो। नहीं तो 2 फाइल फोल्डर बनाओ, एक में ओरिजिनल कॉपीज रखो, एक में आप अपने उसके जेरोक्स रखो। एंड ये सारी चीजें ओरिजिनल वाले कहीं अपने सूटकेस में, कहीं ट्रॉली बैग में, कहीं भी आप डाल दो, ताकि वो होता है ना, कहीं खो ना जाए, कहीं इधर उधर मिसप्लेस ना हो जाए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल संभाल के रखो। एंड चलो, जो जेरोक्स वाला है उससे कहीं जहां इजीली एक्सेसिबल हो, कहीं अलमीरा में, कबर्ड में, जहां आप हॉस्टल में हो, आराम से रख दिया, कभी भी जरूरत पड़ी निकाल के हमने यूज कर लिया। डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे डिफरेंट पर्पज के लिए, सारे इस वीडियो में कवर करेंगे ताकि उस सब ध्यान रख सको। दूसरा, डिजी लॉकर। डिजी लॉकर में जितने भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट खुद इशू करती है, आपके क्लास 10 के मार्कशीट हो गए, क्लास 10 के पासिंग सर्टिफिकेट, ऐसे क्लास 12 के मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, आपके इनफैक्ट ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी डिजी लॉकर में ऑलरेडी एक्सेसिबल होता है, बस उसे आप फेच करके रख लो डिजी लॉकर में। मतलब डिजी लॉकर में ये सारे आप डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हो, बट उसे फेच करके हमें रखना पड़ता है। ठीक है, ताकि अगर इंटरनेट कनेक्शन अगर कुछ वैसा पुअर है, फिर भी वहां हमारे पास डिजी लॉकर में है, हम उसे तुरंत शो कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर घर से दूर हो, अगर आप अपना वॉलेट कैरी नहीं करो, ये सारी चीजें ऐसी है ना, जो मतलब सिर्फ ऐसा नहीं, कॉलेज में किसी डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप घर से दूर रह रहे हो, तो ये सारी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अभी कभी बाइक राइड पे निकले हुए, अभी आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांग लिया, आपके पास नहीं है जेब में, तो डिजी लॉकर से निकाल के दे दिया। या फिर मान लेते हैं एकेडमिक बिल्डिंग, हम अपने एकेडमिक ब्लॉक गए हुए हैं, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक गए हुए हैं, किसी कॉलेज के किसी पर्पज से कोई डॉक्यूमेंट, क्लास 10 12 मार्कशीट ही मांग लिया, अब उस समय तुरंत हमारे पास नहीं है, बस शो करना है हमें, तो हमने क्लास 10 12 का मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट जो है शो कर दिया, या फिर उसी का प्रिंट आउट निकाल के उसी समय तुरंत दे दिया। तो डिजी लॉकर में जितने डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं वहीं से फेच करके रख लो, और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि डिजी लॉकर प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन आपके खुद की कोई सर्टिफिकेट्स थे, कोई आपने कंपटीशन जीत रखा था, कभी भी कुछ भी ऐसा शो करना है जो डिजी लॉकर खुद नहीं देता है, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट है जो आगे चल के कभी जरूरत पड़ सकता है। डिजी लॉकर में एक ड्राइव नाम से भी ऑप्शन होता है, जहां पर आप उसे अपलोड कर सकते हो, खुद एक स्कैन करके फोटो खींच के वहां अपलोड कर सकते हो। ये कुछ नहीं है, सिंपली आप गूगल ड्राइव में या कहीं अपने फोन में स्टोरेज में कहीं भी एक जमा करके रखते, उसी का एक ऑल्टरनेटिव है, लेकिन एक सेफ जगह पे जहां पे खोएगा नहीं। फोन में फोटो खींच के रखते, अब इतने सारे हजारों फोटो जो उसमें कहां ढूंढने बैठोगे। बट आप अपने डिजी लॉकर में, आपको पता है ना कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, मैंने अपने याद से ध्यान से डिजी लॉकर में एक ड्राइव बना के रख लिया था, कभी भी जरूरत पड़ेगी हम वहां से एक्सेस कर सकते हैं।
एक जगह मेरा सारा डॉक्यूमेंट सॉर्टेड फॉर्मेट में अरेंज्ड है। तो डिजी लॉकर एक बैकअप के तौर पे यूज करो। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब मांगे मांगे जाएंगे, आपने फाइल फोल्डर बना रखा है, कोई अगर जेरोक्स कॉपी सबमिट करने बोला जा रहा है, तो आप डिजी लॉकर से भी डाउनलोड करके आप फोटो सबमिट कर सकते हो, वरना आपके पास ऑलरेडी है, बस निकाला और दे दिया। ये वही हो गया ना यार, जो मैंने बोला कि पास में जब दुकान है तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, प्रोकास्टिनेट करते करते डॉक्यूमेंट्स कई बार छूट जाते हैं। तो बेटर है आपके पास डॉक्यूमेंट्स के जो कम से कम एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से भी बताऊंगा, ठीक है, डिफरेंट सिनेरियोज के लिए, उनके कम से कम 3-4 आप जेरॉक्स कॉपीज रखो। एंड उसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होंगे। एंड यहाँ ये सबसे ज्यादा जरूरत इसलिए पड़ेगी ना, डॉक्यूमेंट्स के चलो कई बार हो जाते हैं कि भैया मेरे या तो ओरिजिनल कुछ है तो उसके जेरॉक्स करा लूंगा, डिजी लॉकर में प्रिंट आउट करा लूंगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स यूजुअली लोगों के कई बार फोन में नहीं होते हैं। कभी हमने कुछ फोटो खिंचवाए थे, उसी का ढेर सारा हमने फोटो बनवा लिया था, उसका प्रिंट आउट करवा लिया। या फिर चलो फोन में है भी तो कई बार जो एक्चुअल जो फोटो साइज का होता है बहुत सारे जेरोक्स शॉप्स पे नहीं होता है। एंड कई बार उसमें करवाने में और लोगों को आलस आती है, इसलिए बेटर है कई बार आए दिन जैसे हॉस्टल में ही जाओगे ना, बोल दे कई कुछ भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने गए, कई बार बोल देंगे हाँ एक फोटो स्टिक कर दो। अब हम फोटो प्रिंट आउट थोड़ी करवाने जाएंगे, हमें पता होता भैया कि ये डॉक्यूमेंट आज मुझे फिल करना है, तो हमने सुन रखा था उस ऑफिस में जाऊंगा, एक डॉक्यूमेंट देंगे फिल करके जमा कर दूंगा, या कुछ ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स मेरे साथ लाने के लिए बोले हैं, चलो कर दूंगा। उसमें पता नहीं होता कि उसमें मेरा पासपोर्ट साइज फोटो मांगेगा कि नहीं मांगेगा, सिर्फ साइन करने से काम चल जाए। लेकिन कई बार पासपोर्ट साइज फोटो मांग लेता। अब अगर हमारे पास नहीं है, अब जाएंगे वापस हम पासपोर्ट साइज फोटो निकलवाने के लिए, तो 15 से 20 कॉपी हमेशा अपने पास पासपोर्ट साइज फोटो रखो। इससे आपका 4 साल का बीटेक आराम से 15-20 फोटो में आराम से निकल जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा लिफाफा बना लो, अगर 4-5-10 फोटो रख रहे हो अपने पर्स में रख सकते हो, वरना एक छोटा लिफाफा बना लो जिससे 15-20 फोटो रखो। एंड वो सारे आप 15-20 जो फोटो आपके उसी फाइल फोल्डर में आप रखो जिसमें ओरिजिनल या फिर आप जेरोक्स वाले कॉपीज रखे थे। ठीक है, एंड 3-4 फोटो इमरजेंसी के लिए हमेशा अपने पर्स में रखो। एक पर्स जरूर कैरी करो। पर्स में आपके जितने, अगर घर से दूर रह रहे हो, खासकर अब आप एडल्ट हो चुके हो, 18 साल के ऊपर जा चुके हो, गर्ल्स हो चाहे आप बॉयज हो, एक पर्स मिनिमम होना चाहिए। गर्ल्स अगर अपना जो स्लिंग बैग या जो भी आप कैरी करते हो उसमें ही कुछ बेसिक आईडी कार्ड, चाहे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कॉलेज का आईडी कार्ड हो गया, ये सारे हमेशा कैरी करो, फ्रीक्वेंट बेसिस पे आपका काम आ सकता है। अब इसके अलावा चलो बढ़ते, ठीक है, ऑर्गेनाइज कैसे करना समझ में आ गया। अब जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट्स कवर करना चालू करते भैया, किस पर्पज से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो भैया अगर एडमिशन हमारा हो गया तो उस समय जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके पर्पज से चाहिए हो सकते हैं। क्लास 10 और 12 का दोनों का आपका मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। पासिंग सर्टिफिकेट जस्ट दैट ये कहता है कि हाँ आपने क्वालिफाई कर लिया है, जो कई बार सिर्फ इतना काम चल जाता है। दूसरा, कई बार अगर आपको प्रूफ करना हो कितना मार्क्स कितना परसेंटेज बना था, उसके लिए मार्कशीट होता है। तो 10 एंड 12 हर बोर्ड लगभग आपको पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों देता है। तो ये दोनों आप हमेशा कैरी करो। कई बार क्लास 10 का जो पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट होता है वो आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर भी काम करता है, वरना एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी अपने साथ रखो। दूसरा, आपके पास जब आप जेई में, अगर खासकर बीटेक वाले स्टूडेंट्स देख रहे हो या फिर किसी, हम यूजुअली बीटेक के लिए बनाते हैं, आपके जेई में जिन्होंने दे रखा है उनके लिए बनाते हैं, लेकिन सिमिलर इक्विवेलेंट अगर आप मेडिकल या फिर दूसरे के लिए जा रहे हो तो सिमिलर से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। कैसे, जैसे जेई में दिया है अगर आपने, तो जेई में का स्कोर कार्ड होगा, जो आपका एक वैलिडिटी होता है एक तरीके से, जैसे डेट ऑफ बर्थ हमने क्लास 10 मार्कशीट से प्रूफ कर दिया, उसी तरीके से जेई मेन का जो स्कोर कार्ड होगा या जेई एडवांस का जो स्कोर कार्ड होगा, वो एक तरीके का प्रूफ होता है। आपने एग्जाम दिया था, आपने पास किया है, सिक्योर किया है, आपने किस साल में दिया था, वो एक तरीके का प्रूफ हो गया। उसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर, जेई में अगर आपने दिया तो जोसा सी से आप काउंसलिंग में बैठे होगे ना, तो वहां से जब सीट आपको फाइनली मिला, तो वो सीट मिला है आपको, वो आपका एक प्रूफ होता है, एक सीट अलॉटमेंट लेटर मिलता है, वो रखो। प्रोविजनल एडमिशन लेटर, जब आप फाइनली पेमेंट वगैरह कर देते हो, एक पेमेंट करने के बाद प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलता है। फिर जब फी पे करते हो फी पेमेंट रिसीट मिलता है, ताकि हाँ मैंने जितने भी जब जब पेमेंट्स मांगे गए सारे मैंने पे किए हैं। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स रखो। इसके बाद जो मैंने बेसिक डॉक्यूमेंट्स, इतने सारे आपके जो थे जेई मेन के 3 डॉक्यूमेंट्स, एक तो जेई मेन का स्कोर कार्ड, सीट अलॉटमेंट लेटर, प्रोविजनल एडमिशन लेटर, फी पेमेंट रिसीट। इसके बाद क्लास 10 12 का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हो गए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, जितने हो सकते रखो, कुछ पर्स में, बहुत ज्यादा अगर पर्स में 3-4 रख सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं तो फिर अपने फाइल फोल्डर वगैरह में, और आप फोटो हमेशा रखो। उसके बाद कुछ सिग्नेचर स्कैन अपने फोन में रखो, कई बार डिजिटली भी हमें कुछ ऐसा
एक डिजिटल कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंट आया, उसको डिजिटल फिल करके हमें तुरंत अभी भर के देना है, तो उसमें सिग्नेचर भी कई बार माँगा जाता है। एक डिजिटल फॉर्मेट में अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपने लैपटॉप या फ़ोन में सेव करके रखो और एक सिग्नेचर भी सेव करके रखो। लैपटॉप में रख रहे हो तो ज़रूर से ज़रूर एक फ़ोल्डर अलग से बना लेना लैपटॉप में। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स एंड उसमें सारे सिग्नेचर, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स रखो। कई बार लैपटॉप में इधर-उधर लोग रख देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कौन-सी चीज़ें कहाँ थी। डॉक्यूमेंट का अलग से सेपरेट फ़ोल्डर बना के रखना, ठीक है? एंड एक गूगल ड्राइव पे भी अपलोड कर दो, क्योंकि कई बार चलो ठीक है, लैपटॉप में कुछ चीज़ें, लैपटॉप खराब भी हो गया, सारी चीज़ें, फ़ाइल करप्ट हो गई, कुछ भी हो गई, तो गूगल ड्राइव पे पड़ा हुआ है ना, वहाँ से हम ले लेंगे। बाकी चीज़ें आपके पास डिजिलॉकर में है, हमेशा सिक्योर। उसके बाद आपका पेरेंट का आईडी प्रूफ, पेरेंट का आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें यूजुअली एनआईटीज़ वगैरह, आईआईटीज़ वगैरह में जब हम कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर कई बार हो गया, जैसे फ़ी रिम्बर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें कई बार पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड और पैन कार्ड माँग लेते हैं। ठीक है? और स्टूडेंट का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मस्ट है। अगर अभी तक आपका फ़ोन नंबर नहीं था, एक ज़रूर फ़ोन नंबर अपना लीजिए, एक अपना ईमेल एड्रेस रखिए, एक आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस होगा, और जिस कॉलेज में जा रहे हो, कॉलेज की तरफ से एक ईमेल आईडी मिलेगा। तो कॉलेज की तरफ से अगर कुछ, कॉलेज का अगर कुछ गूगल फॉर्म आया है, तो वो सारी चीज़ें कॉलेज के आईडी से भरिए, वरना कुछ कहीं अप्लाई करना है, तो आप अपने पर्सनल मेल आईडी से यूज़ किया करिए। ठीक है? उसके बाद अपना एक बैंक अकाउंट ज़रूर खुलवा लीजिए। अब बैंक अकाउंट के लिए अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो बैंक के लिए वही, आप अगेन बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपको एक पैन कार्ड चाहिए होता है, आधार कार्ड वगैरह, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह, ये सारी चीज़ें चाहिए। बैंक अकाउंट खुल गया, लेकिन बैंक अकाउंट के डिटेल्स कहाँ-कहाँ लग सकते हैं? आपने अपना बैंक अकाउंट खुलवा लिया, लेकिन वो बैंक अकाउंट की ज़रूरत कहाँ-कहाँ पड़ सकती है? आपको कोई स्कॉलरशिप लेना है, वहाँ पर स्टूडेंट का बैंक अकाउंट का रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो आपका एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। आईआईटीज़, एनआईटीज़ वगैरह में जा रहे हो, तो आपने अगर कोई फ़ी पे कर रखा है, जैसे जनरल ओबीसी कैंडिडेट फ़ी पे कर दिया, उसके बाद 1 लाख या 5 लाख से कम वाला इनकम सर्टिफिकेट अगर रहता है, तो आपके कुछ पैसे वापस आते हैं, वो स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में आते हैं, तो स्टूडेंट का बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। कुछ वैसे पैसे रिफंड आने हैं, स्कॉलरशिप है, वो सारी चीज़ें, हॉस्टल का या फिर कॉलेज का कुछ सिक्योरिटी मनी जब आप डिपॉज़िट करते हो, वो जब रिफंड आता है, स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में आता है। कुछ इंटर्नशिप का, जब आप इंटर्नशिप करोगे, तो खुद का बैंक अकाउंट दोगे, उसका स्टाइपेंड अगर आना है, आपके अकाउंट में आएगा। कुछ यूपीआई पेमेंट स्टूडेंट्स आपस में फ्रेंड्स वगैरह कर रहे हो, तो वो सारी डे टू डे बेसिस के लिए, स्टूडेंट का कुछ लोन लेना है, तो स्टूडेंट का बैंक अकाउंट चाहिए। कुछ कॉलेज की तरफ से फी एडजस्ट, कुछ रिफंड, जैसा मैंने बोला, तो वो सारी चीज़ें स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में होंगी। तो ये सारी चीज़ें चाहिए। अब इसके लिए और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं? भैया, इन सभी कामों के लिए एक बैंक अकाउंट तो चलेगा, लेकिन यही सारे काम जहाँ पर बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ रही है, और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स इस समय पे रिक्वायर्ड हो सकते हैं? आपका बैंक पासबुक, आपके बैंक अकाउंट का बैंक पासबुक होगा, उसके फ्रंट पेज, मतलब एक जो फ्रंट पेज जहाँ सारे डिटेल्स लिखे होते हैं, उसका फ़ोटो चाहिए हो सकता है। फिर एक ब्लैंक ब्लैंक चेक का क्रॉस किया हुआ एक फ़ोटो चाहिए हो सकता है। ध्यान रखना, अभी आप नया-नया बैंक अकाउंट खुलवाए हो, इस समय कई बार गलती कर देते हैं, लिखा रहता है या तो आप पासबुक का फ़ोटो दे दो या फिर चेकबुक का फ़ोटो दे दो। पासबुक तो आप फ्रंट पेज पे सिर्फ डिटेल्स आपने दे दिया, लेकिन कई बार लोग सिर्फ चेक का फ़ोटो खींच के दे देते थे। अब किसी ने प्रिंट कराया, डिटेल्स लिखे, आपका एक फेक सिग्नेचर किया एंड पैसे निकाल लिए, ऐसे नहीं करना। हमेशा कभी भी चेक का, किसी पेज का फ़ोटो दे रहे हो, तो चेक को हमेशा क्रॉस करके, ठीक है? चेक पे ही क्रॉस करके उसका फ़ोटो खींच के फिर किसी को दो। ठीक है? वो सिर्फ आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए होते हैं, उससे कोई आपके पैसे प्रोसेस नहीं कर सकता। ठीक है? बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्टूडेंट का फ़ोटो, मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर आपके बैंक के साथ लिंक होना चाहिए, यूपीआई सेटअप, यूपीआई आपको कई बार यूज़ करना पड़ सकता है, तो यूपीआई आईडी आपका यूज़ हो सकता है, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग, ये सारी चीज़ें एक्टिवेटेड रखना, कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है। ठीक है? इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट, जैसे एडमिशन वगैरह के लिए तो हमने बात कर लिया भैया। और चीज़ें जो आपके पिछले स्कूल क्लास 10-12 के कुछ डॉक्यूमेंट, खासकर क्लास 12 के, ठीक है? ये सारे डॉक्यूमेंट जब क्लास 12 11 में गए होंगे, तो 10 वाले डॉक्यूमेंट्स लगे होंगे। ठीक वैसे ही जब कॉलेज में जा रहे हो, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो क्लास 12 पास करने के बाद लगते हैं। आपके ट्रांसफर सर्टिफिकेट ज़रूर कॉलेज से ले लो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये 3 सर्टिफिकेट ज़रूर रखना अपने स्कूल से जब पास आउट करोगे, ये 3 चीज़ें ज़रूर रखना। अब इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स कैटेगरी बेनिफिट्स यूज़ करते हैं कॉलेज में जाकर, कुछ सीट्स हैं जो उनको रिजर्वेशन बेसिस पे मिला है, तो उनके डॉक्यूमेंट्स, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है तो एससी-एसटी या फिर ओबीसी एनसीएल, या फिर अगर कुछ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट ले रहे हो, तो अगर ये सारे ले रहे हो, तो डॉक्यूमेंट्स हमेशा लेटेस्ट फॉर्मेट में रखो। ओबीसी एनसीएल वगैरह अगर यूज़ कर रहे हो, तो हमेशा 1 अप्रैल के बाद का, जिस साल आप यूज़ कर रहे हो, अगर अभी 2026 में यूज़ करने वाले हो, तो 2026 के 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ होना चाहिए। एंड जो भी कैटेगरी है, वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट में होना चाहिए। अगर आप एससी-एसटी का डॉक्यूमेंट बनाए हो, एससी-एसटी का सर्टिफिकेट है, तो जो कास्ट आपने मेंशन किया है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एससी-एसटी लिस्ट में आपका वो कास्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए।
वैसी ओबीसी एनसीएल बना रहे हो तो जिस कास्ट के तहत आपने ओबीसी एनसीएल खुद को रजिस्टर किया है, सर्टिफिकेट बनाया है, वो कास्ट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के ओबीसी एनसीएल लिस्ट में होना चाहिए। ठीक है। एंड इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप किसी स्टेट के होम स्टेट कैंडिडेट का अगर कुछ बेनिफिट उठा रहे हो, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कोई एक इनकम बैरियर की, भैया जैसे जोसा सिसा में आईआईटी एनआईटी के लिए होता है ना, 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट या 5 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट हुआ तो आपको कुछ पैसे रिटर्न मिलते हैं, छूट मिलती है, तो इनकम सर्टिफिकेट सही होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी बेसिस पे अगर कहीं एडमिशन ले रहे हो, कुछ छूट मिल रही है, तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिफेंस कोटा या फिर एक सर्विसमैन कोटा अगर कुछ वैसा यूज कर रहे हो, इनके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर इसका, अगर आप कुछ लुत्फ उठा रहे हो। गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपके पास कुछ गैप हुआ है, हर कॉलेज में रिक्वायरमेंट नहीं होती लेकिन स्टिल बना के रख लो, आगे काम आ सकता है अगर किसी कॉलेज ने पूछ लिया तो। ठीक है। ये सारे कुछ आपके रिक्वायरमेंट वाले सर्टिफिकेट हो गए, अगर आप इन कैटेगरीज के अंदर आते हो तब। अब इसके अलावा स्कॉलरशिप के लिए, अगर स्कॉलरशिप ले रहे हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं भैया? आपका आधार कार्ड, आपका बैंक पासबुक, अगेन स्कॉलरशिप पैसे मिलेंगे, और स्कॉलरशिप किसी कॉलेज में गए हो तो कॉलेज से रिलेटेड एडमिशन जो हमने डिटेल बात किया था उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट होंगे, आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे। एंड इसके बाद आप कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह हो गए, तो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे दूं आपको? आधार कार्ड, बैंक पासबुक, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फी रिसिट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज। बोनाफाइड सर्टिफिकेट इज बेसिकली आप कॉलेज के पास जाते हो एंड बोलते हो कि जितना भी मेरा खर्च हो रहा है इस कॉलेज में, हॉस्टल फी, मेस फी, एडमिशन, इंस्टीट्यूट, सारा आप लिख के दे दो, ये मैं स्कॉलरशिप वालों को दूंगा कि इस कॉलेज में मैं इतना इतना मेरा फी लग रहा है, ये कॉलेज ने मुझे लिख कर दिया है, स्टैम्प करके दिया है कि ये जो मैं फी आपको शो कर रहा हूँ स्कॉलरशिप वालों को, वो सही फी है, मेरे इतना खर्च हो रहा है उस हिसाब से आप मुझे स्कॉलरशिप देना, मैं कोई झूठी फी आपको शो नहीं कर रहा हूँ, कॉलेज ने मुझे लिख कर दिया है। ये होता है आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट। फिर प्रीवियस मार्कशीट हो गया आपके कॉलेज के, हर सेमेस्टर में आपका क्या कुछ स्कोर रहा है, पासपोर्ट साइज फोटो, स्टूडेंट का खुद का बैंक अकाउंट, आधार कार्ड से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, बैंक सीडिंग स्टेटस हो गया आपका, कॉलेज एडमिशन प्रूफ। ठीक है, वही कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ ऐसा कुछ प्रूफ, कॉलेज आपको फाइनली एक अलॉटमेंट लेटर देता है, ये सारी चीजें। इसके अलावा हॉस्टल अगर आपको मिलना है तो हॉस्टल के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं भैया। हॉस्टल अलॉटमेंट फॉर्म, हॉस्टल आपको एक फॉर्म देगा, उससे आप फिल आउट करके भरोगे। ठीक है, हॉस्टल में जब जाओगे, कई बार ऑनलाइन आपको पहले ही मिल चुका होता है, फिर कई बार हॉस्टल में जाने के बाद एक फॉर्म फिल आउट करोगे तुरंत, एंड उसके साथ आप क्या क्या एडमिशन आपका कॉलेज में होगा, अगेन वो एडमिशन प्रूफ आप दोगे, अपना फी रिसिट दोगे कॉलेज एंड हॉस्टल में, आपने जो कॉलेज का फाइनली अपना एडमिशन फी पे किया हुआ है, हॉस्टल के लिए आपने फी पे किया, वो फी रिसिट, आधार कार्ड, पेरेंट का आईडी प्रूफ, हो सकता है ले, हो सकता है नहीं भी ले, आपका आधार कार्ड एंड पैन कार्ड इसके अंदर आ सकता है। लोकल गार्जियन डिटेल्स, ठीक है, अगर आपका वहां कोई लोकल गार्जियन है उस शहर में, उनके डिटेल्स आप दे सकते हो। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आपके अपने पेरेंट्स के दे सकते हो। मेडिकल डिक्लेरेशन, आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो आप किसी मेडिकल ऑफिसर से, आप गवर्नमेंट ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर से आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के दे सकते हो, आप मेडिकली फिट हो, या फिर जो भी आपको मेडिकल कंडीशन है वो हॉस्टल वार्डन को पता हो, ताकि कभी भी जरूरत पड़ने पे नेसेसरी स्टेप्स लिए जा सके। ठीक है। एंड उसके बाद एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग होती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाती है, ताकि इससे आप सहमति देते हो कि आप कभी रैगिंग नहीं करोगे, एंड रैगिंग वगैरह में आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर कभी रैगिंग होती है आपको क्या लेने हैं, रैगिंग के बारे में गवर्नमेंट के क्या रूल्स एंड नॉर्म्स है वो आपको पता है, बेसिकली ये एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग में आता है। पासपोर्ट साइज फोटोज आपको जरूरत पड़ सकते हैं, हॉस्टल फी रिसिप्ट जो मैंने शुरू में बताया, मेस एडवांस रिसिट, जैसे हॉस्टल में रह रहे हो तो मेस का खाना भी खाओगे तो मेस का रिसिट। उसके बाद अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट एंड पेरेंट सिमिलर टू आपका एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग हो जाएगा। ठीक है। तो एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग के बारे में बात कर लिया हमने, डिजी लॉकर के बारे में बात कर लिया, आपका कुछ एबीसी आईडी या फिर अपार आईडी भी बनवा सकता है कॉलेज, तो ये तुरंत आप डिजी लॉकर पे जाके बना सकते हो, इससे आपके बेसिकली जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक जगह लिंक हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक्स आपको हाईलाइट करवा दूं, जिन चीजों को ध्यान रखना, अवॉइड मत करना। सिर्फ ओरिजिनल लेकर मत जाना, फोटो कॉपी रखना, फोटो इनफ लेकर जाना, आधार नंबर से, आधार आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, नेम मिसमैच ना हो, ध्यान रखो कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो सब पे सेम आपका नेम हो, एंड अगर किसी भी मिसमैच हो रहा है एक एफिडेविट लोकल लॉयर से आप बनवा लो। ठीक है, नोटरी से, लॉयर साहब बनवा लो। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट ओल्ड फॉर्मेट में नहीं, लेटेस्ट फॉर्मेट में होना चाहिए, बैंक अकाउंट स्टूडेंट के नाम पर होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट रखना, एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हॉस्टल रूम में खुले मत छोड़ देना। ठीक है।
कहीं सिक्योर जगह पे रखना, हॉस्टल में भी रख रहे हो तो एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग, वो कॉलेज खुद आपको सारी प्रोसेस बताता है कैसे-कैसे आपको भरना है। बाकी वीडियोज़ यूट्यूब पे बहुत पड़े हैं, आप जाकर देख सकते हो। डिजिटल बैकअप रख लेना अपने डिजी लॉकर में। दैट्स इट, आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत सारा कुछ डिटेल हो गया। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ जानने को मिला होगा एंड अगर कुछ और वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और बिल्कुल कॉल करिएगा और अगर कुछ दिल की बात है, कुछ मन की बात है लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। एंजॉय योर जर्नी।